आज हम प्रत्यय का पार्ट 2 समझेंगे। अगर दोस्तों ये वीडियो आपने मिस कर दी तो आप बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को मिस कर देंगे, क्योंकि लास्ट में मैं बहुत अच्छा बताने वाली हूं, तो बने रहिए मेरे साथ। देखिए, ये प्रत्यय का पार्ट 2 है। फर्स्ट हम पढ़ा चुके हैं, तो उसमें हमने इसके प्रकार के बारे में समझा, इसकी परिभाषा, इसका निर्माण कैसे हुआ उसके बारे में समझा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आज हम इसको बारे में समझेंगे। ऐसे प्रत्यय जो किसी क्रिया या धातु से जुड़ करके कर्मवाचक पदों का निर्माण करते हैं, उसे कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। देखिए दोस्तों, हमने समझा कि ये सारे जितने जो किसी क्रिया धातु से जुड़कर कर्मवाचक पदों का निर्माण करते हैं, उसे कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। अब देखिए, कोई भी धातु है, कोई भी प्रत्यय है जो क्रिया में जुड़ करके किसका निर्माण करे, यानी कर्म का निर्माण करे, उसे हम क्या कहते हैं? कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। आइए हम कुछ उदाहरण है उसके माध्यम से समझते हैं। जैसे कि हमने एक प्रत्यय का एक उदाहरण लिया, ओना। जैसे खिलाना, पिलाना, बिछौना, बिछाना, ये सारी क्रिया होती है। इसमें हम लगा के देखते हैं और देखेंगे क्या कर्म बनेगा, किसका निर्माण होगा? कर्म का निर्माण होगा। उसे ही हम कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहेंगे। देखिए, जैसे ओना, एक देख खिलाना या खिलना एक क्रिया होती है, तो उसमें जोड़ देंगे ओना, तो खिलौना हो गया। ऐसे ही बिछाना होता है, ठीक है, उसमें जोड़ देंगे तो बिछौना हो गया। ऐसे दूसरा प्रत्यय एक उदाहरण लेंगे, जैसे ना, तो ये देंगे खाना, दाना। इसी तरीके से हम और भी शब्दों को बना के देख सकते हैं। हम उदाहरण के लिए कुछ ही शब्द यहाँ पर लिए हैं, जैसे कर्णवाचक कृत प्रत्यय। इसके बारे में समझते हैं। ऐसे प्रत्यय जो क्रिया या धातु के साथ जुड़ करके कर्णवाचक पदों का निर्माण करते हैं, उसे कर्णवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। देखिए, ऐसे शब्द जो क्रिया या धातु से मिलकर के किसका कर्णवाचक पदों का निर्माण करते हैं, उन्हें हम कर्णवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। इसके भी देखिए कुछ उदाहरण हैं, देखते हैं। एक प्रत्यय ले लिया मैंने, नी। देखिए, छलना, छालने से एक क्रिया होती है छलना, उसमें नी लगा तो छलनी हो गई। जैसे लिखना, और नी लगा लेखनी हो गई। चलनी, चलाना, ठीक है, और नी लगा चलनी हो गई। जैसे घिरना, ये क्रिया है तो घिरनी हो गई। इसी तरीके से प्रत्यय काम करते हैं। ये वो शब्द होते हैं जो क्रिया के पीछे या मूल शब्द के पीछे लगाए जाते हैं, ठीक है। और देखते हैं एक प्रत्यय आ, झुलाना, इसमें देखो झूलना, पोंछा, ठेला। इसी तरीके से एक प्रत्यय ऊ ले लिया तो झाड़ू हो गया। और देखो रेताना एक क्रिया होती है, इसी में ई अगर लगा दिया तो रेती। ये किसका निर्माण करते हैं? सारे के कर्णवाचक पदों का निर्माण कर रहे हैं। आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखते हैं भाववाचक कृत प्रत्यय। ये भाववाचक कृत प्रत्यय कैसे होते हैं? ऐसे प्रत्यय जो क्रिया या धातु के साथ जुड़ करके भाववाचक पदों का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? भाववाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे कि अब इसे देखो, भाव उत्पन्न कर रहे हैं, जैसे आहट। देखो, सजाना, सजाना एक क्रिया है, इसमें आहट जोड़ दिया। देखिए, यहाँ पे आ बन जाए बड़ा आ, हट। ये देखो, यहां से निकल के आया तो सजावट हो गया। मिलावट, मिलना एक क्रिया है, मिलावट हो गई। बनाना एक क्रिया है, ये बनावट हो गई। या अब एक क्रिया है क्या, और इसको देखो, मुस्कुराना एक क्रिया है, मुस्कुराना, और उसमें आहट जोड़ दिया तो मुस्कुराहट हो गई। आइए देखते हैं हम कुछ आई। एक प्रत्यय होता है आई। आई को हम अगर क्रिया में पढ़ना में जोड़ते हैं तो ये पढ़ाई हो गई। लिखना एक क्रिया है, लिखना में जोड़ते हैं तो ये लिखाई हो गई। इसी तरीके से कहीं भी हम इन शब्दों का यूज करके और सारे ढेर शब्द बना सकते हैं। लिखाई, पिटाई, इस तरीके से हम बना सकते हैं। आवा, दिखावा, देखना एक क्रिया होती है, दिखावा हो गया।
भूलना एक क्रिया तो भुलावा हो गया। इसी तरीके से हम शब्दों को इन प्रत्यय का यूज करके बहुत सारे शब्द बना सकते हैं और हम एग्जाम में सटीकता के साथ उत्तर दे सकते हैं। जैसे कि हम विशेषण वाचक कृतय प्रत्यय, इसके बारे में देखते हैं। ऐसी प्रत्यय जो क्रिया या मूल रूप में जुड़ करके, क्रिया के मूल रूप में जुड़ करके विशेषण वाचक पदों का निर्माण करते हैं, उसे विशेषणवाचक कृतय कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि देखिए उदाहरण बा, तो ठीक है, कोई क्रिया है काटना, तो उसमें लग रहा है कटना, तो काट कटवा ढलवा। जैसे इत, तो पठित लिखित कथित। इस तरीके से हमने यह 5 समझे।